इससे स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा दिन, और थोड़ी सी कॉफ़ी, फिर मैं निकल पड़ता हूँ। 1 लीटर पानी पी चुका हूँ अभी तक। आपको ऐसे करके फॉलो करना है बस, मेरे को कुछ नहीं करना है। और आप उसमें देखिए, हाँ मैं आ गया हूँ उसमें, देखिए आ गया हूँ मैं। जेरी 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 कम हियर, जेरी कम हियर, जेरी जेरी कम हियर। बिस्किट बिस्किट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई होप ठीक ही आए हो। हाँ जी, हाँ आई हैव नॉट मेट हिम फॉर मैनी दिस थिंग ना, तो ये भूल। करते करते लेट हो ही गया, 5 बज रहे। मैं आपको आधी चंद्रमा दिखाता हूँ, फिर चलते हैं फटाफट। आदमी किस लिए जीता है? उसको 3 ही चीज़ चाहिए होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, और सुकून चाहिए होती है। अगर वो भी ना मिले तो फिर उसकी ज़िंदगी का क्या मोल, ये समाज बताती है। A very good morning. I've got so much of footage now that I don't know what to do with it. Let's see how it unfolds. I was late by 10 minutes, like I said, but I hope I'm able to catch the plane. It's looking nice. Against the blue sky. Can you believe a blue sky in Delhi? मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? Look at the golden light. कितना सुंदर लग रहा है, and I'm loving this sand. ये कुछ पहाड़ी टाइप बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। Can't wait to go to the mountains. I'm just so thrilled. And there is the moon, again peeking against the pale blue sky. It's looking spectacular. सेम चीज़ ही होगी लगभग देखने को, बिकॉज फॉरेस्ट के अलावा और मैं कहीं जा नहीं सकता। देयर इज़ ऑल्सो द फियर ऑफ इन्फेक्शन फॉर अनदर मंथ और 2. आई हैव टू रियली टेक केयर बिकॉज द मेडिकेशन इज़ ऑन एंड इट रियली debilitates you, it drains you out completely, and that is what I'm fighting with: exercise, breathing, nutrition and water. Water is such a healer, I can't tell you. Therapy. Oof. But I'm loving it, so stay tuned. मेरे पहाड़ी पे पहुंच गया after so many months. It feels really good. Preparation time is going to be the toughest, पर मैं रोज़ डालूँगा vlog. Basic stretches,
15 से 20 मिनट वर्कआउट तो आज भी करूँगा। अभी तक 7000 स्टेप्स चल चुका हूँ, 7000 कदम। मेरा टारगेट आपको पता ही है 15 से 20,000 कदम है। और अकेले फिल्म करना अपने आप को एक चैलेंज है, बट ठीक है, यू नो। लिम्बरिंग करने के बाद मैं उस साइड को जाऊंगा जहाँ थोड़ा सा प्लेन है, वहाँ पे कैमरा को सेटअप करना भी इजी हो जाएगा। बस मेरा गिम्बल ना टूटे और चलता रहे बस, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है जो फ़ोन में नहीं मिलेगा मेरे को। अभी मोबिलिटी में, स्ट्रेंथ में काफ़ी फ़र्क आ गया 10-12 दिन के अंदर ही, क्योंकि मैं करते रहता था ना पहले वर्कआउट, तो उसका असर आपको दिख रहा है। और बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं जल्दी। अब मैं फुल स्क्वाट्स और इंक्लाइन पुशअप इस लकड़ी के जो पेड़ गिरा हुआ है ना, इसके ऊपर वर्कआउट तो पूरा करना पड़ेगा मुझे भैया, क्योंकि यही मेरा इलाज है मेरी बीमारी का। जो लिम्फेटिक सिस्टम जो मेरा गंद से भर गया है ना, उसकी सफाई करनी है। तो एक्सरसाइज से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है। फुल स्क्वाट करता हूँ पहले। एक नेवला दिखाई दिया। 7, 8, 9, 10 फुल स्क्वाट कर रहा हूँ। देखिए यकीन नहीं होता। 17 हो गए। अब पुशअप मारते हैं 10-12 दिन में, क्योंकि मेरा हमेशा हाई इंटेंसिटी रहा है और मेरा वर्कआउट लेवल बहुत अच्छा है, तो मैं पिकअप 10-12 दिन के अंदर ही मेरा काफ़ी हो गया। और पहले जैसे नहीं करूँगा, आएगा। कल तक 10 ही हो पा रहे थे, आज 20 हो गए। थोड़ा एब्स की, पर इसमें बैलेंस नहीं आ, कोई बात नहीं। It takes 100 days to form a habit, good or bad, and that's something that we should all practice. Wow, look at the sun. Just give me a second. I wish this camera could capture it. Isn't it looking spectacular? I always say people who haven't seen the sunrise haven't really lived their lives. अगर आपने मॉर्निंग भोर का आनंद नहीं लिया तो आपने ज़िंदगी नहीं जी, ये मेरा मानना है। मॉर्निंग इज़ द बेस्टेस्ट टाइम टू rejuvenate, to feel gratitude, to be grateful that we are alive for one more day. And look at the sun. It is spectacular. Well, I've got so many things in mind that I want to do, like create cooking videos, gardening, if and when I have a garden, plant trees and create a movement, you know. Global warming is at its peak. Delhi has topped 50 degrees. It is searing, scorching, unbearably hot. It's so hot that you can actually feel it in your skin. I can imagine people living in Rajasthan or in Orissa. I think it will touch 56. That's what they said. Some reports have come like that. I think WION, Palki Sharma had said that. And that's going to be something which is very unpleasant. Meow meow.
Meow meow. Meow meow. An old friend of mine, many years ago, many decades ago, wrote a beautiful song called Just Believe. And it goes like this. I remember a few of the lines, but I think it's relevant. आप है कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, आपका अस्तित्व क्या है? So simplistically, we have heard a lot of theories. Generally, we have heard a lot of theories. But from my own understanding and my own discovery, so to speak, it's about finding yourself, who you really are, and what you believe in. We'll talk about this at length. There's an old saying from an ancient sage who said, human beings are so foolish they cannot even see their own two eyebrows. Isn't that ironical? See, everything is there, we know it, but we cannot perceive them the way they are meant to be perceived or intended to be perceived. I've come into this new part of the forest which is really beautiful, and again amaltas, look at the amaltas, my favorite, showering joy and light and hope, discovery of the self. Isn't this so beautiful? So who am I? Where have I come from? Whither do I go? Simplistically, generally, yes, I am a human being. I was born because of da, all that jazz. But who am I, really? Who am I? So to understand these kind of questions and to find the answers, I think we have to dig deep within our own lives and stay connected, consciously initially, because it is not second nature. It is not habit. It is not, natural in the scheme of things. Because our mind flutters like a butterfly and we go hither, thither, and we don't think anything because we get so embroiled in the vicissitudes of daily life that we can't even see between our two own eyebrows. So I think a simple exercise would be to get up early, to do something uncomfortable. कुछ ऐसा चीज़ करें जो कि आपकी comfort zone से बाहर हो. Look at these touch me nots. I have not seen them in a very long time. Oh, they are not touch me nots. They look like touch me nots. I wonder what they are. So simple exercises like introspection, doing very simple things about yourself. Do you really know yourself? Do I know my true self? What is my self-worth? What is my value in this whole grand scheme of things? Or is it all for naught, that it's nothing, that we are lesser than even a speck of dust in the vast scheme of things? But we are so frail. There are so many answers which elude us, isn't it? And that is what my personal quest is through Karam 2024, to really discover myself and to find meaning and purpose in life. Because I think that keeps you grounded, that keeps you engaged with yourself and who you really are, rather than just getting embroiled in the humdrum of daily life. आज कर्मा की बात करते हैं. कर्म से भी रिलेटेड है वो जो मेरा यात्रा है या प्रोजेक्ट, जो भी कह लो. जब मैं क्लास 8 में था तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई, और उनमें से एक चीज़ था कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट था ना, वो क्योंकि मैंने
वो क्लास फेल कर ली थी। तो उम्र घटाने के चक्कर में मैं खुद ही सियाना बन गया था। तब उन दिनों गांव में ऐसा कुछ पता नहीं होता था लोगों को। तो मैं इतना कह दूं आपको कि आफ्टर फेलिंग फॉर 1 ईयर इन द 8th स्टैंडर्ड, तो मैंने अपने आप का विजडम जगा के आई एक्चुअली डिक्रीज माई एज बाय 6 years। तो 6 साल मैंने अपना उम्र घटाया और वही मेरा ठप्पा लग गया ऑफिशियल। अब ये डेकेड्स पहले की बात है, अब उसमें क्या हो सकता है मुझे पता नहीं, बट हकीकत ये है कि कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक बहुत ही छोटी जगह, खूबसूरत नो डाउट, तो उस जगह में हमारी परवरिश हुई बहुत अच्छी, जैसा कर सकते थे प्रकृति ने संभाला, एक्चुअली नेचर ने, तभी तो मेरा नेचर के साथ इतना लगाव है। और वहाँ की पानी और हवा हड्डियों को आज तक मजबूत रखी हुई है। फिर मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद गुलामी की ज़िंदगी शुरू हो गई। ज़िंदगी भर ताउम्र गुलामी करी। पता नहीं था कि इंसान को ही इस हद तक, इस कदर एक्सप्लॉइट कर सकता है। और एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि मैं एक तरह से बेवकूफ़ी था, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं था। तो अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो देन यू आर वर्थ नथिंग। ये मेरा अनुभव रहा है। चक्कर आ गए। अब नीचे देखिए, अब थोड़ी देर 20 मिनट का मेरा वर्कआउट, वो चैलेंज है, कैसे शूट करूँगा। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। एक बार एक फुल व्यू दिखा देता हूँ। और इस गेटवे के थ्रू एंटर हो गया अमलतास ही अमलतास, बोगनविला ही बोगनविला। क्या बात है, ये इसी मौसम का है। उसके बाद ये भी चले जाएगा, कुछ और आ जाएगा। और मेरा एक नया फेवरेट स्पॉट एक्सरसाइज करने का, जहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपनी शूटिंग करूँगा वर्कआउट करते हुए, और इसको यूज़ करूँगा पुशअप के लिए अपना। मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ। ये 20 मिनट का वर्कआउट है, पर अब पूरा 20 के 20 मिनट अब शूट कर पाऊँगा कि नहीं, वो तो चश्मा को भी निकाल के रख देता हूँ। पहले स्किपिंग, 12 सेकेंड रेस्ट, उसके बाद हाई नीज, ट्वेल्व सेकेंड रेस्ट, इसके बाद जंपिंग जैक्स। माइक को ऑन ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि टक टक की आवाज़ आ रही है। अब मैं थोड़ा
स्प्रिंटिंग करने की कोशिश करूँगा फॉलो मोड में डाल के। देखता हूँ फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। आई थिंक अब शायद करे फॉलो। कैमरा भी गया, इसके बिना स्प्रिंटिंग शॉर्ट स्प्रिंट्स मतलब कुछ सेकेंड्स का। जान निकाल देती है स्प्रिंटिंग, पर मज़ा आ गया। 12 दिन बाद भी कुछ तो गुदा है अंदर, इसका मतलब अभी भी बाकी, इतना जल्दी नहीं मरूंगा। अब पुशअप करूंगा, बीमारी ना बीमारी। माउंटेन क्लाइंबर भी कर ही देता हूँ। हालत खराब हो जाते हैं, 2-4 एक्सरसाइज और बाकी। ना चाहते हुए भी आज मैं बहुत ही लेट हो गया। 9 बज चुके हैं और धूप बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ है कि मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हीट स्ट्रोक नहीं होनी चाहिए। और ये गिम्बल ने तो मेरी जान ही ले ली, इतना हिल रहा है ना। अब इसको ठीक कराऊँ, कैसे कराऊँ, कहाँ कराऊँ, उसके लिए भी पैसे चाहिए। पैसे हैं नहीं, हमेशा से ये रोना रहा है मेरे साथ। पैसे नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मैंने सोच ही लिया, ठान ही लिया कि अब सब कुछ होगा, धीरे धीरे ही सही, कैसे भी सही, अब करना पड़ेगा। अब कर्मा चेंज करने का टाइम आ गया। कर्म 2024 के साथ देखते हैं क्या होता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। कैसा लगा? मैं एक पुराने दोस्त से मिला, जेरी, थोड़ा सा मोटा हो गया है। अब जैसे मर्जी आप शूट कर लेना। जेरी सिट, जेरी ट्रीट, जेरी ट्रीट, कम सिट 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 सिट। वन सेक, लेट मी ओपन यू, वन सेक। आप चारों तरफ से घूम के भी ले सकते हो, एंगल। वन सेक। ओह, इसको देता हूँ। बस, आई डोंट थिंक आई शुड गिव यू मोर। फैट हो जाएगा तू, कल दे दूंगा मैं। सो आई डोंट वेस्ट एनी प्लास्टिक, नथिंग। ये दाल की एक वो थैली पड़ी हुई थी, मैं ऐसे लेके आ गया। आई डोंट लाइक टू वेस्ट। सी यू फॉरेस्ट टुमारो। ये गिम्बल ने तो जान ही लेनी है मेरी।